अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की इस वीडियो में मैं आपकी तरफ से आए हुए कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो मेरे पास आप लोगों ने कुछ सवाल भेजे थे, तो मैं चाह रहा था कि बजाय इसके कि वन बाय वन ईमेल करूं या सबको कमेंट्स में जाके रिप्लाई करूं, मैं चाहता था कि आप लोगों को जो है एक वीडियो बना करके उसके अंदर मैं आंसर कर दूं। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, एक खातून है, उनसे मेरी जो है वो ईमेल पे कम्युनिकेशन चल रही है, जो मुझसे पूछ रही थी कि भाई उनको फ्रीलांसिंग करनी है और फ्रीलांसिंग वगैरह, और उनकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी है, फ्रीलांसिंग भी है, कंटेंट राइटिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हैं। वो चाह रही हैं कि $1000 जो है वो कमा सकें। तो $1000 कमाने के लिए जो है ना, वो आपको सबसे पहले एक पाथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब वो पाथ किस तरह से डिफ़ाइन होगा? वो इस तरह से डिफ़ाइन होगा कि जी, आप कह रही थी कि आप फ्रीलांसिंग से $1000 कमाना चाहती हैं। फ्रीलांसिंग से $1000 कमाने के लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, ये करूँगा कि आपने सबसे पहले जो है ना, वो अपनी प्रेजेंस बनानी है। प्रेजेंस किस तरह से कि आज आपको कोई भी नहीं जानता। मैं अजम्पशन मेरी ये है कि मैं आपका पास्ट नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आपने कितना काम किया हुआ है, अभी आप कितना बना रही हैं, क्या काम कर रही हैं। तो मैं इस बेस के ऊपर मेरी अजम्पशन ये है कि अभी आपके पास जो है वो आपकी प्रोफाइल ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं बनी हुई और आपको कोई नहीं जानता। तो सबसे पहली चीज़ ये करें कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, पर्सनल ब्लॉगिंग या प्रोफेशनल ब्लॉगिंग जिसको आप कहते हैं। उसके अंदर आपने करना ये है कि सबसे पहले तो अपना ब्लॉग बनाए अपने नाम से। जैसा मेरी वेबसाइट है farazaman.com, ऑल्दो वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन farazaman.com मेरा एक प्रेजेंस है इंटरनेट के ऊपर। इसी तरह से सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंस बनाए इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर आपने करना ये होगा कि आपने जो भी काम आप देखेंगे जो आप कर सकती हैं, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाएं और वो काम सर्च करें जो आप कर सकती हैं। उन कामों के सॉल्यूशंस अपनी जो ब्लॉग है, अपना जो वेबसाइट बनाए, ब्लॉग बनाए, उसके ऊपर जो है वो लोगों को सॉल्यूशंस दें। और उसके बाद आप अपनी जो भी अपवर्क की, फ्रीलांसर की, या जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ने काम करना है, उनकी जो लिंक्स हैं वो उस पोस्ट के अंदर, जो भी आपकी पोस्ट है उनमें दिया करें कि भाई इफ़ यू वांट टू हायर मी, कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस। अगर कंटेंट राइटिंग है तो कंटेंट राइटिंग, अगर टेक्निकल कोई सर्विस है तो उसके लिए, कोई भी चीज़ है, ब्लॉगिंग है, कोई भी चीज़ है, तो जो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके लिंक्स अपनी प्रोफाइल के डाल दें कि भाई ये आपने पढ़ा, आपको सोल्यूशन मिला, अब अगर आपने मुझे हायर करना है तो आप यहाँ से हायर करें। और सेम वे में मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्राउड से हटना चाहते हैं तो freelancer.com पे जा करके फ्रीलांसिंग करें, वहाँ पे जाएं। और काम मिलने का तरीका सीधा सीधा ये होता है बिडिंग करने का, कि भाई आपने अपने आप को कस्टमर की शू में रखना होता है। कस्टमर की शू में इस तरह से कि कस्टमर क्या मांग रहा है, आप उसका सोल्यूशन, अपना जो जो आप पोस्ट कर रही हैं, बिड कर रही हैं, उसके अंदर उसका सोल्यूशन डाल दें कि भाई आप जो चाह रहे हैं, मैं ये समझूंगी आप ये चाह रहे हैं कि आप ये काम करवाना चाह रहे हैं। अगर एड चलवाना है तो उससे रिलेटेड, अगर आप कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, जिस तरह मैंने जब फ्रीलांसिंग की तो मैं ये करता हूँ कि भाई कस्टमर को अगर लेट से सर्वर में कोई मसला आ रहा है तो मैं बताता हूँ कि आपके सर्वर में फ़लाना चीज़ के अंदर मसला है और वो ऐसे सॉल्व होगा, और उस पर रिलेटेड को अगर कोई मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है तो मैं अपना ब्लॉग पोस्ट कर देता हूँ, तो कि भाई ये देख लो, यहाँ पढ़ लो और उसके बाद मुझे हायर कर लो। तो वहाँ से बंदा देखता है कि हाँ, इसको नॉलेज है और वो ये काम कर सकता है, और वो फिर मुझे हायर कर लेता है। इसके साथ साथ आपने लिखा है कि आपको जो है वो फेसबुक मार्केटिंग भी नॉलेज है, आपको जो है वो एटसी के ऊपर भी काम करने का एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है। तो एटसी के ऊपर जो है वो बहुत सारी सर्विसेज सेल होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा जो काम चल रहा है वो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट चल रहा है। आप जाकर के एटसी पे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट सर्च करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट है एटसी के ऊपर। अब उसमें आप ये कर सकती हैं कि प्रॉम्प्ट्स जो है वो मार्केट में आजकल बहुत चीप अवेलेबल हैं, तो प्रॉम्प्ट्स खरीद करके आप अपना ऑनलाइन स्टोर एटसी के ऊपर बना दें कि उनको बेचें किस तरह से। तो ये काम आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं। अब इसके अंदर मेरी ऐसा कोई बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैंने देखा ही है लोगों को करते हुए और सुना है करते हुए, तो वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप वो काम देखें अगर आपको इट्सी के ऊपर नॉलेज है। वरना फारिस जो है उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको इस बारे में ज़्यादा बेहतर गाइड कर देंगे, क्योंकि उनका इट्सी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा इट्सी की नॉलेज बहुत थोड़ी है मेरी। इसके बाद आपने लिखा है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के लिए भी आप जो है वो ब्लॉग राइटिंग करें, आप सोल्यूशंस दें, आप कंपनीज़ को जो है वो टारगेट करें, कंपनीज़ को पिच करें, कंपनीज़ को कांटेक्ट करें कि भाई ये मैं आपका ऐड रन कर सकती हूँ। और लेट से स्टार्टिंग में आप कहेंगे भाई 15 डेज़ का आप ट्रायल ले लें, आप 15 डेज़ के एड्स फ्री में रन करवा लें, ये ऑफर आप ग्रुप्स में दें, आप जगह जगह दें, तो वहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आपने काम करना है ना, तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो शॉर्ट है इस वीडियो का वो ये कि अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करें, आपने पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें। प्रेजेंस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आहिस्ता आहिस्ता पोर्टफोलियो बिल्डअप होता जाएगा। सबसे पहले अपने रूट्स बनाए, पोर्टफोलियो अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करें। प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू होगा, काम मिलेगा तो पोर्टफोलियो बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा
तो फिर जो आपका $1000 मंथ रीच करने का गोल है वो आपका उस वक्त पूरा होगा। अब उसको आप कंटेंट राइटिंग से भी कर सकते हैं, उसको आप जो है वो सारी चीज़ें मिला करके कि कंटेंट राइटिंग भी करें, फेसबुक एड्स भी चलाएं, और जो आपकी नॉलेज है इट्सी वगैरह की, इट्सी पे आप स्टोर क्रिएट करके देना शुरू करते हैं, इट्सी की सर्विसेज आप रैंकिंग सर्विसेज देना शुरू करते हैं, जो भी रेलिवेंट सर्विसेज हैं वो आप देना शुरू करते हैं, तो उसके ऊपर आप काम कर सकती हैं। इसके बाद एक और सवाल मेरे पास आया कि हाउ टू बिड ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का मेरा सिंपल सा फंडा है कि भाई अपने आप को, जिस तरह मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है, कि अपने आप को कस्टमर के शू में रख दो। जो कस्टमर आ रहा है आपके पास, अगर आप वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हो, डीवी की दे रहे हो, एलिमेंटर की दे रहे हो, या कोई सर्वर मैनेजमेंट की दे रहे हो, जो भी चीज़ दे रहे हो, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपने उससे रेलेवेंट कंटेंट अपनी एक वेबसाइट बना रहा हो जिसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए आपका ना। और आप कस्टमर को, क्योंकि फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर आप लिंक डाल सकते हो, तो आप एज अ वो रेफरेंस बता सकते हो कि देखो आप जो चाह रहे हो वो ये काम है और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को रेफर कर दो, और फिर कस्टमर को बताओ कि आप क्या चाह रहे हो। यानी आप ये नहीं बोलो कि तुम ये काम मुझे दे दो, आप अपने आप को कस्टमर के शू में रखो और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उसको उसके काम का सोल्यूशन बताओ। मैंने अब तक जितना भी काम पकड़ा है तो वो इसी तरह पकड़ा है कि मैं कस्टमर को वो क्या चाह रहा है वो बताता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ काम पकड़ना वो नहीं बताता मैं उसको कि मैं एलिजिबल हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये नहीं करना। आपने ये करना है कि भाई आपका प्रॉब्लम ये है, जो आपने समझा है उसको राइट डाउन किए कि ये प्रॉब्लम है, और 4 लाइनों में उसका सोल्यूशन कि भाई ये इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूँगा। तो जब आप उसको सोल्यूशन बताएंगे तो वो फिर आपके पास आएगा। तो आपने कस्टमर को सोल्यूशन बताना है उसके प्रॉब्लम का, इस तरह से बिडिंग करनी है। और बिडिंग करते वक्त ये चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है तो आप अच्छी प्राइस दें, अगर आपका पोर्टफोलियो नए हैं आप प्राइस के ऊपर खेलें, आप मुख्तलिफ सर्विसेज और ऑफर करें, आप कोई एड ऑन अगर डाल सकते हैं अपनी सर्विस के अंदर तो आप एड ऑन भी डाल दें। तो इस तरह करके जो है वो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिड करें और वहाँ से काम पकड़ें। एक और का सवाल मेरे पास आया कि मैं जो एसईओ और अमेज़ॉन के टूल्स का काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके लिए आप ये करें कि आप जो है वो मेरी टीम से कांटेक्ट कर लें, या कोई भी जो सेलर है उससे कांटेक्ट कर लें, और वो आपको जो है वो रीसेलिंग की सर्विस दे देगा। यानी आपने करना ये होगा कि फ्रंट वेबसाइट आप बनाएं, जो भी टूल्स आप सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन के या एसईओ के, उसकी फ्रंट वेबसाइट बना लें। अमेज़ॉन टूल ज़्यादातर परसेंटेज के ऊपर मिलते हैं कि आपको 50% जो है वो वेंडर को देना पड़ता है और 50% आपको प्रॉफिट मिलता है। एसईओ टूल्स के अंदर जो है मंथली रिटेनरशिप होती है कि आप मंथली जो है वो लाइक 30-35 हज़ार 25 हज़ार जो भी अलग अलग प्रोवाइडर्स आपको देते हैं सर्विस, वो आप दें, और कुछ टूल्स आपको अपने लगाने पड़ते हैं। उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वहाँ से आप सस्ते टूल्स खरीदते हैं और उनको अपनी सर्विस में लगाते हैं और वहाँ से फिर आप बेचते हैं। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप। इसके लिए आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, या हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करें, और मैं आपको उसका जो गाइडेंस है वो मैं इसके ऊपर आपको दे दूँगा। मेरा इरादा तो ये कि मैं इसके ऊपर जो है वो अपने ऑफिस में एक सेशन रख दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जो है लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से, और मेरी टीम जो है वो ऑनलाइन सेशन देने में उनको मुश्किल होगी। अगर ऑफिस में बंदे आ जाएं तो हम उन लोगों को गाइड कर सकते हैं कि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें। एसईओ और अमेज़ॉन टूल का काम मैंने अपने दोस्तों को शुरू करवाया हुआ है, मैंने अपने रिलेटिव्स को शुरू करवाया हुआ है, मैंने अपने नेबर्स को शुरू करवाया हुआ है। तो सारे माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो। कंपटीशन अब बहुत है, काम पकड़ने में मुश्किल होती है शुरू शुरू में, लेकिन जब एक दफ़ा आपकी लाइन बन जाती है तो फिर आपको काम मिल जाता है। एक और भाई है, उन्होंने मेरी लास्ट कुछ दिन पहले की वीडियो थी जिसमें मैंने वेब होस्टिंग का कहा था कि भाई वेब होस्टिंग का काम कर लो, तो उन्होंने वो वीडियो देखी, वो मोटिवेट हुए, उन्होंने जाके होस्टिंग बाय कर ली। तो भाई किसी भी मेंटोर को, किसी भी ट्रेनर को, किसी भी बंदे को, किसी भी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखो कि पहले उसकी गाइडेंस तो ले लो। आप मोटिवेट हो गए, आपने जाकर के होस्टिंग बाय कर ली, अब आप मुझे कह रहे हैं अब आप मुझे गाइड करें, मैंने तो बाय कर ली है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कहीं जाना होता है, मंजिल का तयन, रास्ते का तयन आप पहले करते हो ना। अगर मैंने जिस तरह आपको आप रिप्लाई भी किया कि भाई अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप पहले ये देखोगे कि अगर मैं यहाँ से कराची में मैं बैठा हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो मुझे बस पे जाना है या बाहर जाना है, मुझे वहाँ जाके करना क्या है, कितने दिन स्टे करना है, उतना सामान रखूँगा, उतने पैसे रखूँगा, मेरा कितना खर्चा आएगा, मुझे वहाँ जाके किससे मिलना है उसकी प्लानिंग करूँगा, किस तरह से मिलूँगा जा करके, मुझे वहाँ जाके टैक्सी करनी है, रेंट आ कार लेनी, तमाम चीज़ों की प्लानिंग करूँगा ना। तो आपने क्या किया, आपने अगर आपको लाहौर जाना था, आप बस में बैठ गए, अब आप सोचें मैंने तो सामान भी नहीं रखा, मैंने तो तैयारी भी नहीं की, मुझे वहाँ जाके मिलना किससे ये भी नहीं पता, मैं क्या करूँगा मुझे ये भी नहीं पता। तो इस तरह से काम नहीं होता। और आपको अब ये करना है कि आपने सबसे पहले जो है ना, जो जिस पोजीशन में आप हैं, तो क्योंकि वेब होस्टिंग का काम उस वक्त शुरू किया जाता है जिस वक्त आपकी थोड़ी बहुत मार्केट में नॉलेज हो, जान पहचान हो, कुछ एक आध कस्टमर अगर आपके अच्छे बन जाते हैं तो फिर तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपको सस्ते कस्टमर्स पकड़ने हैं, अब आप
आपकी निश जो है आपको सस्ते कस्टमर्स की तरफ लेके जानी पड़ेगी। तो सस्ते कस्टमर्स का तरीका ये है कि आप फ्री ट्रायल ऑफर करें कि भाई 7 डे फ्री ट्रायल, सस्ते सस्ते वेब डेवलपर्स जो काम करें ग्रुप्स के अंदर उनको टारगेट करें, उनको पकड़ें, उनसे बोलें कि तुम सस्ते वेबसाइट बना के दो अपने कस्टमर्स को, लाइक ऑफर करो 10,000 रुपये में डोमेन प्लस होस्टिंग प्लस वेबसाइट, जिसमें से 5,000 रुपये मुझे दो, जिसमें डोमेन और होस्टिंग जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो इस तरह करके जो है ना आपने ऑफर करना है। फ्री ट्रायल ऑफर करेंगे, अगर किसी के पास कंपनी वेबसाइट है तो आपके पास वो फ्री ट्रायल पे लेकर के आए और वहाँ से आप जो है वो उसको सर्विस दो, हफ्ते की 10 दिन की, उसके बाद आप उसको चार्ज करो, ये काम करें। कस्टमर्स के लिए जो रिटेंशन, कस्टमर्स पकड़ने के लिए ग्रुप्स में जाएं, मुख्तलिफ लोगों को ऑफ़र करें सर्विसेज की, रीसेलर्स को ऑफ़र करें, जो लोग डेवलपर्स हैं उनको ऑफ़र करें, डिज़ाइनर्स को ऑफ़र करें। इस तरह करके आपको मेहनत करना पड़ेगी। इसका तरीका ये होता है कि होस्टिंग आप उस वक्त बाय करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, कौन सी निश में खेलना है, कहाँ जाना है, किसको बेचना है, क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है वो फेसबुक एड्स चलाएं और फेसबुक एड्स चला करके कस्टमर पकड़ें, होस्टिंग के भी और डिज़ाइनिंग के भी। और आप 10,000 रुपये में ऑफर कर दें कि वेब डिज़ाइन प्लस वेब होस्टिंग प्लस डोमेन 10,000 रुपये में। तो 3,000 रुपये की आपकी कॉस्ट आएगी डोमेन की, 2 से 3,000 रुपये आप होस्टिंग के चार्ज करें, 3 से 4,000 रुपये में आप सिंपल 4 पेज की वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बना के देना शुरू कर दें। फिलहाल आपको रिकवर करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है 10 से 15,000 रुपये में वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू कर दें, उसका जो है वो एड्स चलाएं यूट्यूब के, फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक एड्स के थ्रू कस्टमर लेकर के आएँ। OLX के ऊपर जो पेड मार्केटिंग करें, OLX के ऊपर फीचर्ड ऐड लगाएं, OLX से आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू आप काम करके इनिशियली जो है इस वक्त जब आपने बाय कर ली है तो अब आप अपनी रिकवरी इस तरह से कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये था आज का आस्क फराज, और आपके जो भी सवालात हो मुझे ईमेल करें, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो आस्क फराज की एपिसोड होगी उसमें आंसर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।